सो है गाइस, दिस इज भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल्स। एंड कल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ करंट के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस लेक्चर्स देख करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं कम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए, उससे पहले थोड़ा सा हमको ये बताना था, कल रह गया था कि R का हम फार्मूला कल बताए थे, R इक्वल टू रॉ L बाई ए, पहले ही बता चुके थे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड हम करते हैं तो क्या होने वाला है, R इक्वल टू रॉ, ऊपर क्या करते हैं ना बच्चे, ऊपर करते हैं L से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी क्या करते हैं, L से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R इक्वल टू हो जाने वाला है L मल्टीप्लाई हो जाएगा रॉ L स्क्वायर, ठीक है। L मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, और A इंटू L मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा V, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ गया कि हमको पता है कि रॉ कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, कितना भी वायर को क्या करो आप बड़ा कर दो छोटा कर दो, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L स्क्वायर का, ठीक है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L स्क्वायर का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, L स्क्वायर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है। अगेन थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, R इक्वल टू होता है रॉ L बाई ए। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर कर देंगे A से मल्टीप्लाई और नीचे भी करेंगे A से मल्टीप्लाई, तो मेरा R निकल के आने वाला है रॉ L इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, L भी हो जाने वाले हैं और A मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो आप देखो रॉ भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, तो R आ गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1 बाई ए के स्क्वायर, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के स्क्वायर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला क्वाइट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन, एक एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है, L है। अब इसी कंडक्टर को बढ़ा के क्या कर दिया जाए, इस कंडक्टर को बढ़ा के कर दिया जाए N टाइम्स L, ठीक है। अब इस कंडक्टर को क्या कर दिया गया ना, इसका लेंथ L था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया N टाइम्स L। तो आप पूछेगा कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है R डैश बराबर क्या लिखेंगे, R डैश बराबर होगा N स्क्वायर टाइम्स R, ठीक है। R डैश बराबर क्या होगा, N स्क्वायर टाइम्स R, यानी जितना टाइम्स बार बढ़ाया जाएगा R डैश मतलब उसका रजिस्टर भी क्या होगा, उसका स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद रखोगे, ठीक है, इसको याद रखोगे। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पे क्या है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का मान लेते हैं अभी एरिया फिलहाल A है। अब इसको क्या कर दिया ना, हमने मोटा कर दिया, और मोटा करके क्या कर दिया, इसके एरिया को N टाइम्स मोटा कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R डैश होगा, इस फार्मूला को याद रखो, R डैश होगा वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रीवियस R से, जो पहले वाला जो इसका R होगा, इसका R होगा, उसका क्या हो जाएगा, N टाइम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जितना टाइम्स हम बढ़ाएंगे उतना बार क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ को दोनों को याद रखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बना सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं क्या, अब देखने वाले हैं कम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स के बारे में, ये थोड़ा सा बता दिए इसको, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। अब शुरू करते हैं कम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि दो और दो से ज़्यादा रजिस्टर को हम लोग कैसे दो तरीकों से जोड़ते हैं, ठीक है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशंस, ठीक है, और सेकंड क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस। दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में हम लोग कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस, ओके। सीरीज कॉम्बिनेशंस में कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, इसका पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सीरीज कॉम्बिनेशंस current is same for each resistors but potential is different. Potential is what, different, ओके। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशंस
registers are connected one end to another end of resistance। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं इसमें, ठीक है, कि कैसे होता है कॉम्बिनेशन। इसका डेफिनेशन लिख दिया, थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया, अब थोड़ा सा देखने वाले, ठीक है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि यहाँ से एक रजिस्टर्स है, ठीक है, एक रजिस्टर्स है और इस रजिस्टर के इन पॉइंट से फिर दूसरा कोई रजिस्टर्स कनेक्टेड है, फिर इसके इन पॉइंट से दूसरा कोई तीसरा रजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशंस। एक दूसरे के इन पॉइंट से क्या हो, कनेक्टेड हो तो बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सारे रजिस्टर्स में सेम होते हैं। सारे रजिस्टर्स में क्या सेम होते हैं? करंट सेम होते हैं। अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो इसमें भी करंट आई ही जाएगा और इसमें भी करंट क्या होगा, आई ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इस सारे रजिस्टर को हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और कैसे हमको दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट का रजिस्टर्स कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर करंट सब में सेम होने वाली है। ठीक है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, लेकिन पोटेंशियल सब में डिफरेंट होगा। अगर इसमें मान लेते हैं इसका, इस बैटरी का सेल्स का पोटेंशियल भी था तो इसमें पोटेंशियल कुछ भी चला गया, इसमें चला गया V2 और इसमें चला गया V3। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर ऑल द रजिस्टर बट करंट इज व्हाट, करंट विल बी सेम फॉर द ईच रजिस्टर। द सीरीज कॉम्बिनेशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखेंगे इस सारे रजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करके आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस सारे रजिस्टर को कनेक्ट करके हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इस सारे चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस डिसिपेट हो गया V1, इस रजिस्टर में खपत हो गया V2 और इसमें हो गया V3। और कितना रजिस्टर था यहाँ पर, पोटेंशियल कितना था, V था, तो V था लेकिन इसमें V1 चला गया, इसमें V2 चला गया, इसमें V3 चला गया। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या, व्हाट, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा V1 V2 V3 लिख सकते हैं और ये तो हो गया। अब मान लो कि सारे रजिस्टर को कनेक्ट करके एक बड़ा सा हम सर्किट बना देते हैं। पहले इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इस सारे रजिस्टर को कनेक्ट करके इसको हम लोग बड़ा सा एक सर्किट बना दिए। ठीक है, सबको कनेक्ट कर दिए और सबको कनेक्ट करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। मान लो इस सबको हमने कनेक्ट कर दिया और एक बड़ा सा रजिस्टर ले लिया और बड़ा सा रजिस्टर कितने के बराबर है, इस सब के बराबर है, तो उसको बोल दिया हम लोग आर इक्विवेलेंट रजिस्टर। ठीक है, क्या बोल दिया हम लोग, आर इक्विवेलेंट रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ से मान लो करंट आई निकल रही थी, इसका पोटेंशियल भी था, तो हम इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, ओम्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इंटू आई, क्योंकि इसमें आर इक्विवेलेंट है और रजिस्टर और पोटेंशियल भी है। इस पोटेंशियल कितना है, V है, आर इक्विवेलेंट है, इसमें करंट कितना, आई फ्लो हो रही है, तो ओम्स लॉ लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे V है तो ठीक है, तो इतना तो हो गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसमें पोटेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं, V क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई दिक्कत है तो बोलो, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, V1 को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V1 को हम लोग लिख सकते हैं I R1। उसी तरह से V2 को क्या लिख सकते हैं, I R2। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें करंट आई जा रहा है, R1 इसका रजिस्टर है, तो V1 बराबर क्या लगा, ओम्स लॉ लगाएंगे और इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो आई जा रहा है करंट और R1 रजिस्टर है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। इस तरह से V2 इज इक्वल टू I R2। इस तरह से V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I R3। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सारे V1 V2 V3 को उठा के यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, V इज इक्वल टू V1 की जगह पर लिखेंगे I R1, V2 की जगह पर I R2, V3 की जगह पर I R3। ठीक है, ये हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में V इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर V की जगह पर पुट करने वाले हैं हम लोग आर इक्विवेलेंट इंटू आई। क्या पुट करने वाले हैं,
आर इक्विवेलेंट इंटू आई पुट करने वाले हैं, आई सब में कॉमन लेंगे तो क्या बचने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचने वाले हैं। ठीक है, अब आई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमको सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला ड्राइव होकर आके आ गया। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला ड्राइव होके आ गया, आज सीरीज कम्बिनेशन में होगा तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया R1 प्लस, ठीक है, क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, डेरिवेशन ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में याद रखना है कि अगर बहुत सारे रजिस्टर है सबको हमको जोड़ के आर इक्विवेलेंट के बराबर लाना है तो सबको क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इस फार्मूला का यूज़ करके ऐड करेंगे। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डेरिवेशंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, आगे फिर देखते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे रजिस्टर्स दे दिया है, यहाँ पे 2 ओम दे दिया, ठीक है, और एक और दे दिया 3 ओम दे दिया, ठीक है, और एक और दे दिया 4 ओम दे दिया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं इसको, 4 ओम दे दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बोलेगा जो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट दिया है उसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमको पता है कि आर इक्विवेलेंट निकालने का जो फार्मूला होता है सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको हम लोग ऐड करते हैं तो 2 प्लस 3 प्लस क्या 4 को ऐड करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, और 7 और 2 9 ओम आ जाने वाला है। ठीक है, 9 ओम आ जाने वाले हैं आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट 9 ओम आ जाने वाले हैं, मतलब इस सबको जुट के एक बड़ा सा हमारे पास सर्किट बन गया। ठीक है, बड़ा सा सर्किट बन गया और इस सर्किट का रजिस्टर्स कितना होगा, 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत, तो इसी तरह से होता है सीरीज कम्बिनेशंस। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल कम्बिनेशंस एंड उसका डेरिवेशन। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा बच्चों को, तुम लोग को समझ आया ना, ओके ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा पैरेलल कम्बिनेशंस, इसमें क्या होता है पैरेलल कम्बिनेशंस। ठीक है, इसमें देखने वाले हैं क्या होने वाला है, पैरेलल कम्बिनेशंस। ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, हम लिख देते हैं क्या, इन पैरेलल कम्बिनेशंस, इन पैरेलल कम्बिनेशंस, ठीक है, potential difference for each registers will be equal, will be what, will be equal, but current is different. Okay, current is different for each registers। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बोलो भाई तुम लोग, तुम बोलो, तुम तो पढ़ा है ना, हाँ ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रजिस्टर विल बी इक्वल होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल लिखो चाहे सेम लिख सकते हो, क्या लिखो, सेम लिखो, सेम। ठीक है, बट करंट इज डिफरेंट, जैसे यहाँ पे क्या होता है। और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट होता है, लिख देते हैं, इन पैरेलल कम्बिनेशंस each register is connected at the same point। ठीक है, each register connected at the same point। सारे रजिस्टर क्या होता है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, इसी को क्या होता है पैरेलल कम्बिनेशंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देखेंगे सर्किट बना के कि पैरेलल कम्बिनेशन एक्चुअली कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको मिटा दे, हाँ ठीक है, तो इसको देख लो। ठीक है, मिटाते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक, अब देखो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक रजिस्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से क्या होता है, एक और रजिस्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसी पॉइंट से क्या होगा, एक और रजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो सारे रजिस्टर देख रहे हैं हम क्या, एक ही इन पॉइंट से, क्या सारे रजिस्टर्स एक ही इन पॉइंट से कनेक्टेड हमको दिख रहे हैं, सारे रजिस्टर्स एक ही इन पॉइंट से कनेक्टेड है और सबका इंड पॉइंट भी क्या है, सेम होने वाला है।
तो इस प्रकार के हम लोग कम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल कम्बिनेशंस बोलते हैं। इस प्रकार कम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कम्बिनेशंस। इसका पोटेंशियल V है, यहाँ से करंट I जा रहा है, यहाँ पे R1 रजिस्टर्स इसका R2 और इसका हो जाएगा R3, ठीक है। तो इस प्रकार के कम्बिनेशंस को बोलेंगे पैरेलल कम्बिनेशंस। और पैरेलल कम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या लिखा है कि पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, समझे। तो पोटेंशियल इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी मान लेते हैं V होगा, इसके लिए भी V होगा, इसके लिए भी V होगा, क्योंकि अगर बैटरी का V है तो इस सब का भी क्या, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, क्योंकि एक ही पॉइंट से सब कनेक्टेड है तो सबका पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन करंट सेम नहीं होगा, करंट इसके लिए I1 हो जाएगा, मान लेते हैं चल गया, इसमें करंट I2 चला गया और इसमें करंट कितना चला गया, I3 चला गया, ठीक है। करंट सेम नहीं है, ठीक है। और यहाँ से करंट I निकल रहा है, तो I निकल रहा है और सब में बट जा रहा है, और फिर सारे करंट मिलके यहाँ से क्या होगा, I हमको यहाँ से प्राप्ति हो जाएगी और फिर I यहाँ से आते 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 बैटरी में घुस जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा इसका डेरिवेशन क्या होगा, और इसको जोड़ने के बाद, इस सारे रजिस्टर्स को जोड़ने के बाद जो R इक्विवेलेंट निकलेगा उसका क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को, ठीक है, और मजे लेते रहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो I है ना, I यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ आने के बाद बट गया, फिर यहाँ पे मिलकर तो I हो गया, मतलब I1 I2 I3 जो होगा I के बराबर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं इस सारे रजिस्टर्स को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया और एक बड़ा सा रजिस्टर्स बना दिया, ठीक है, और यहाँ से 1200 बना दिया और इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और इस सब कनेक्ट करने के बाद ये मेरे पास मिल गया R इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं, सब जोड़ने के बाद कितना मिल गया, इस R इक्विवेलेंट के बराबर, इस सारे रजिस्टर R इक्विवेलेंट के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से करंट I निकल रही है, ये पोटेंशियल इसका भी है, ठीक है, ठीक है। तब इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ तो क्या होने वाला है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू I इंटू, ठीक है, R इक्विवेलेंट होने वाला है। तो V इक्वल टू यहाँ से I कितना निकल के आ गया, I निकल के आ गया V बाई आर इक्विवेलेंट। I कितना निकल के आ गया, V बाई आर इक्विवेलेंट, डिवाइड हो जाएगा उधर से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले I1 का वैल्यू निकालेंगे ओम्स लॉ से, ठीक है, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ I1 का वैल्यू निकालेंगे तो I1 कितना हो जाएगा, V1 बराबर क्या लिखेंगे, I1 इंटू R1, कोई दिक्कत नहीं। तो I1 यहाँ से निकल के आ गया क्या, V1 बाई R1, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, I2 निकालेंगे तो IT भी वही इसी तरह से निकलेगा, सिमिलर क्या होगा, V1 है, V बाई R2, यहाँ क्या होगा, V बाई R2, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से I3 भी क्या लिखेंगे, V बाई R3, कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर I1 I2, ठीक है, I1 I2 I3 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर इसको मान लो, ठीक है। इस सबको क्या I1 I2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इन सेकेंड इक्वेशंस, ठीक है। सेकेंड इक्वेशंस में सारे वैल्यू पुट कर देना है। तो अब हमको क्या मिलने वाली है, ज़रा देखना, इसको यहाँ उठा के ले आते हैं। I बराबर क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर सकते हैं V बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। I1 के जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे कितना है, V बाई R1, ठीक है। R2 के जगह पर क्या पुट करेंगे, V बाई R2। R3 की जगह पर क्या पुट करेंगे, V बाई I3 की जगह क्या पुट करेंगे, V बाई R3। इस तरह से हो गया। अच्छा, तो V बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी भी सब में कॉमन है तो V कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचने वाले हैं, I R1 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब यहाँ पर V भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, V भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से हम निकल के आ गया फार्मूला 1 बाई आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। आई होप यू पीपल विल रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और उसको डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। इस सबको मिटा देते हैं ज़रा, अरे बच्चा सब लिख लेगा, स्टॉप मार्क है ना। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट का फार्मूला कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया निकल के 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होगा, बोलो जोर से, 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। ज़रा देखते हैं, डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इसको,
जैसे मतलब यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड होगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ से कनेक्टेड होगा इस तरह से। न्यूमेरिकल तो देखेंगे इस पर बहुत सारा, अभी तो बस ड्राइव कर रहे हैं। इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से सर्किट मेरे पास कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखते देखते बोलना चाहिए क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इसी जंक्शन से ये भी रजिस्टर कनेक्टेड है, इसी जंक्शन से ये भी कनेक्टेड है, इसी जंक्शन से ये भी कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम, ये 3 ओम हो जाएगा, ये कितना होगा 4 ओम हो जाएगा। तो बोलेगा कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो। तो बच्चा आर इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस व्हाट 1/R3। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट हमको निकालना है। तो 1/R इक्विवेलेंट की जगह पर R1 की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस क्या होगा 1/3 प्लस 1/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर इस सब का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, और 2, 3, 4 का एलसीएम करेंगे तो होने वाला है 12। तो ये कितना होगा 6 प्लस और 4 प्लस 3, ओके। तो 6, 4, 10 और 3 13, 13 बाई कितना हो गया 12। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 13/12। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो इस फ्रैक्शन को भी उल्टा करना पड़ेगा, 2/13 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और देखते हैं जरा थोड़ा आगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि R जब भी हम रजिस्टर को जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब भी रजिस्टर को जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट जो होगा ना वो घटेगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब वो रजिस्टर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो तो बढ़ेगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा जुटने के बाद वो कम ही हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसका R इक्विवेलेंट फाइनली क्या होता है, कम हो जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ मान लेते हैं, यहाँ पे एक और बता देते हैं, एक रजिस्टर से फार्मूला बता देते हैं एक थोड़ा सा। अगर मान लो 2 रजिस्टर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, ठीक है, ये R1 है, ये R1 है और दिस इज R2, ठीक है। तो अगर 2 रजिस्टर्स अगर कनेक्टेड होता है ना, 2 रजिस्टर्स अगर कनेक्टेड होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो एक फार्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का, हम बता देते हैं कैसे होता है। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा R2 प्लस R1, ठीक है। तो अब इसको क्या करेगा, हमको R इक्विवेलेंट निकालता, उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो R इक्विवेलेंट, तो इसको भी क्या करेगा उल्टा करना पड़ेगा। तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ व्हाट, अगर 2 रजिस्टर को कनेक्टेड करना रहे, ठीक है, 3 रजिस्टर भी रहता है तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 2 रजिस्टर के लिए कनेक्टेड है, 3 के लिए भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/R1 R1 इंटू R2 डिवाइड बाई क्या 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इज द फार्मूला, ओके। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और चीज़ ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि जब फाइनल जो रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट क्या होता है, कम हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है, कम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बंद करो थोड़ा सा, ओके। तो रहने देते हैं आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। लंबा हो गया, 23 मिनट की हो गई है, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल, और कल इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।